काली द स्ट्रॉन्ग बफेलो। काली एक ऐसी भैंस थी जो अपनी ताकत और साहस के लिए जानी जाती थी। एक छोटा सा गांव था जो अपनी सादगी और शांति के लिए मशहूर था। हरे भरे खेतों से घिरा हुआ यह गांव एक स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। इस गांव में एक बहादुर भैंस रहती थी। नाम था उसका काली। काली मतलब काली। उसका नाम उसकी काली चमड़ी के कारण पड़ा था। काली बहुत मजबूत थी। उसके सींग ऊंचे और तीखे थे जो उसकी ताकत का प्रतीक थे। और तो और वो बहुत मेहनती भी थी। काली दिन रात खेतों में काम करती थी। वो हमेशा किसानों की मदद करती थी। चाहे धूप हो या बारिश, काली कभी पीछे नहीं हटती थी। इसलिए सभी गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। काली उनके लिए सिर्फ एक भैंस नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा थी। वो उनके लिए बहुत खास थी। गांव के बच्चे भी काली के साथ खेलते थे और उसे अपने दोस्त की तरह मानते थे। काली हमेशा खुश रहती थी। कभी खेतों में घूमती तो कभी पक्षियों के गीत सुनती। उसकी खुशी गांव की खुशहाली का प्रतीक थी। पक्षियों के गीत सुनना काली को बहुत पसंद था। वो घंटों तक उनकी मधुर ध्वनि में खोई रहती थी। लेकिन उसके दिल में एक इच्छा थी। वो हमेशा सोचती थी कि क्या उसके जीवन में कुछ और भी है। वो दूर बहती हुई एक नदी के बारे में सुनती थी, एक रहस्यमयी नदी। गांव के बुजुर्गों ने उसे उस नदी की कहानियां सुनाई थीं। काली उस नदी को देखना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि क्या वो नदी सच में उतनी ही सुंदर और रहस्यमयी है जितनी कहानियों में बताई जाती है। एक दिन काली ने फैसला किया कि वो उस नदी को ढूंढेगी। ये कोई साधारण नदी नहीं थी बल्कि एक रहस्यमयी नदी थी जिसके बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, नदी खतरनाक है काली, वहां जाना आसान नहीं है। लेकिन काली ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन काली डरने वाली नहीं थी। उसने अपना सिर ऊंचा किया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी, एक अज्ञात आकर्षण जो उसे नदी की ओर खींच रहा था। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। वो दिन भर चली। रास्ते में उसने कई पहाड़ियां और जंगल पार किए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। सूरज तेज चमक रहा था, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे, लेकिन काली थक नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे पता हो कि वो सही दिशा में जा रही है। उसे तो बस उस नदी का इंतजार था। उसने सुना था कि नदी की आवाज में खास तरह की मिठास होती है जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है। धीरे धीरे शाम हो गई और आसमान में तारे चमकने लगे। काली ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसकी आंखों में थकान के बावजूद एक दृढ़ निश्चय था। तभी काली ने एक आवाज सुनी, एक धीमी गुनगुनाती हुई आवाज। यह आवाज उसके दिल को छू गई, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। यह आवाज थी उस नदी की। काली ने महसूस किया कि उसकी यात्रा का अंत आ गया है, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। नदी की आवाज में एक नई कहानी छिपी थी जिसे काली अब जानने वाली थी। नदी बहुत शांत और गहरी थी। उसके किनारे हरे भरे थे और फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी, पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। काली को कुछ अजीब सा लगा। उसने गौर से सुना। हवा में फुसफुसाहट हो रही थी, पेड़ों के पीछे कुछ सरसराहट। कुछ तो गड़बड़ थी। क्या यहाँ कोई खतरा था? काली ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी नजर हर हरकत पर थी। उसे यकीन था कि वो अकेली नहीं है, लेकिन सवाल ये था कि कौन छिपा था और क्यों। अचानक काली ने कुछ चमकता हुआ देखा। नदी के पास पेड़ों के नीचे एक सुनहरा सा प्रकाश था। क्या ये जादू था? काली की जिज्ञासा बढ़ गई। डर को पीछे छोड़ते हुए वो उस प्रकाश की ओर बढ़ी। हर कदम सावधानी से उठा रही थी। जैसे जैसे वो करीब जा रही थी, प्रकाश और तेज होता जा रहा था। ये एक रहस्यमयी चमक थी। क्या ये खतरे का संकेत था या उम्मीद की किरण? काली तैयार थी, चाहे कुछ भी हो। उसका दिल साहस और दृढ़ता से भर गया था। Section 5. Courage Tested. In the heart of the dense forest, where sunlight barely pierced through the thick canopy, a story of bravery was about to unfold. प्रकाश के पास पहुंचकर काली ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि कुछ असामान्य था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर धीरे से उन्हें खोला। उसे क्या दिखा? उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा जो उसके दिल को छू गया। एक छोटा सा कमजोर हिरण। वह अकेला और असहाय खड़ा था। वह फंस गया था पेड़ की जड़ों के नीचे। उसकी छोटी टांगें जड़ों में उलझी हुई थीं। डर के मारे कांप रहा था। काली को राहत मिली। उसे एहसास हुआ कि यह कोई शिकारी नहीं था, यहाँ कोई खतरा नहीं था, केवल एक प्राणी जिसे मदद की जरूरत थी।
यह उसकी परीक्षा थी। काली ने अपने दिल में करुणा महसूस की। बिना किसी हिचकिचाहट के काली हरकत में आ गई। उसने अपने कदम मजबूती से बढ़ाए। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। जड़ों को हटाने के लिए उसने पूरी शक्ति लगाई। जड़ों को हटाया और हिरण को मुक्त कराया। हिरण ने काली की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। काली ने महसूस किया कि उसने सही किया। दोनों धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल गए। ये एक नई शुरुआत थी, एक नई दोस्ती की। हिरण ने कृतज्ञता से काली को देखा और फिर एक अद्भुत बात हुई। नदी का पानी अचानक चमकने लगा। हवा में एक मधुर धुन गूंज उठी, मानो नदी खुद गा रही हो। ये एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी नजारा था। काली को एहसास हुआ कि नदी का रहस्य डर नहीं था, बल्कि दया और मदद का संदेश था, जिसे समझना बहुत जरूरी था। ये एक सबक था सभी के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, कि उन्हें साहस दिखाना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। काली ने नदी की बात सुन ली थी। उसके दिल में खुशी छा गई। उसने अपनी यात्रा का उद्देश्य पा लिया था। वो अपने गांव वापस लौट आई, नदी के संदेश के साथ, साहस, दया और मदद का संदेश। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने काली की कहानी सुनी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि डर हमेशा सच नहीं होता। काली ने अपना वादा निभाया था। उसने नदी का रहस्य खोज निकाला था और उससे भी बड़ी बात, उसने खुद को पा लिया था। काली अब और भी बहादुर बन गई थी। वो गांव की नायिका बन गई। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। बच्चों को बताया जाता कि काली जैसी बनो, डरो मत, दयालु बनो और हमेशा मदद के लिए तैयार रहो। काली की कहानी एक प्रेरणा थी। ये कहानी साबित करती है कि सच्ची ताकत दया और साहस में होती है, और ये भी कि महिलाएं भी बहादुर और निडर हो सकती हैं। काली की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें कभी भी अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। सच्ची ताकत हमारे अंदर ही छिपी होती है। हमें बस उसे पहचानने और उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। काली की तरह हमें भी दयालु और दूसरों के प्रति संवेदनशील बनने की जरूरत है। हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची ताकत है और यही हमें वास्तव में मजबूत बनाती है।